वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियोस पसंद आए चैनल की, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो मुझसे, वो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। क्या सोचते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में? क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर ये आपका कनेक्शन इसी तरह चलता रहेगा? ये वीडियोस उन सभी के लिए जो सेपरेशन में हैं या फिर कमिटेड हैं। और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही, तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे? गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। कोई भी जेंडर वाले इन्हें देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता, टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग पे। कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा हुआ है और देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये इंसान किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है। या तो कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, या फिर कोई रीसेंट आप लोगों का सेपरेशन जो है वो इस इंसान को मन ही मन परेशान कर रहा है। और ये इंसान फ़िलहाल जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है बहुत ही सैड और डिप्रेसिव एनर्जीज़ में है। शायद आप ही ने इस इंसान को ब्लॉक किया हो, या आपने इनको ब्रूटली कोई ऐसी बात फेस पे बोल दी, या स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी जो भी आपके दिल की बातें थी वो इनसे आपने कह दी हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को यकीन नहीं हो पा रहा, या कह लो ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि आपने किस तरह से इनके ऑफ़र को, आपने किस तरह से इनके प्यार को रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुई हैं, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान आपको शादी के लिए कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं दे रहे हो, या फिर ये मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर बहुत कैजुअल चला रहे हो रिलेशनशिप को, और बहुत ही फ्री होके हैंडल कर रहे थे सारी चीज़ें रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं पास्ट में इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हो सकता है, या फिर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी आपके प्यार को जितनी आप इनसे डिज़र्व करते थे। तो ये वजह भी है कि शायद मुझे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा कैच हो रही है। तो ये जिनकी भी ऐसी एनर्जीज़ है या ऐसी थॉट है कि उन्होंने एक फ़ाइनल डिसीजन बना लिया, एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ उन्होंने ये एक्शन लिया और अपने पार्टनर को कन्फेस किया कि नाउ इनफ इज़ इनफ। तो बहुत टाइम से हो सकता है आप दोनों के बीच में लगातार बातों को लेकर, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, बहुत ही रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन बनी हो, और आप उस चीज़ को हैंडल करते करते एक पॉइंट पर आकर गिव अप कर गए। और यही वजह है कि ये इंसान जो है अभी लोनली, डिप्रेस्ड, सैड फील कर रहा है और सोच रहा है कि अचानक इनके साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये सब कुछ सडन हुआ है, अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ है। या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, आपको इग्नोर किया, या फिर ये इंसान आपको खुद ही सेपरेशन में डालकर कहीं थर्ड पार्टी में चले गए। और अब जब आप चाहते हो कि ये इंसान आपको चेज़ करे, तो ये इंसान इस बात से हैरान और परेशान है कि आपके अंदर कितनी चेंजेस आ गई हैं। या तो ये इंसान आपको खुद अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा रहे हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, और आप आगे से इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको आप थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये इंटेंशनली भी हो सकता है, जैसे कहते हैं किसी को मज़ा चखाना। पहले आप इनके पीछे भागते रहे, और शायद अब ये इंसान आपकी तरफ इन्हीं चीज़ों की वजह से अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, और एक अजीब सा पुल इनको अपनी बॉडी में फ़ील हो रहा है आपके लिए।
तो ये जिनके भी पार्टनर हैं, जाहिर सी बात है सभी के पार्टनर तो ऐसे नहीं होंगे, और ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, उनके पार्टनर इस तरह से रिएक्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में कि ये इंसान कोई कम्युनिकेशन चालू करना चाहता है आपसे, फिर से पुरानी बातें रीस्टार्ट करना चाहता है, रिलेशनशिप को रिफ़्रेश करना चाहता है और डेफिनेटली एक चांस मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ स्टक हैं। करंट फीलिंग्स तो इस इंसान की आपको लेकर यही है कि ये इंसान आपसे फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, किसी तरह से कोई डेट नाइट या लंच डेट या कोई भी आपसे मीटिंग, कहीं बाहर आपसे मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं और बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी हैं, फिर भी ये इंसान वहाँ से इतना सेटिस्फाई मुझे कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा। शायद ये आपको आगे आने वाले 3 से 4 हफ्तों में किसी चीज़ को लेकर कन्फेस करे, और मैक्सिमम 2 मंथ्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, टोटली नो कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली वापस आने के हाई चांसेस हैं इस पार्टनर के। किसी भी तरह से फ़ोन कांटेक्ट, मैसेज, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू ये मैसेज आपको भिजवा सकते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ऐसी प्लानिंग आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है कहीं ना कहीं। ये इंसान भी चाहता है आपसे बात करना, दोबारा चीज़ों को ठीक करना, और जो भी चीज़ें पास्ट में इनसे गलतियां हुई हैं ये इंसान वापस आकर माफ़ी मांगना चाहता है, और शायद ये इंसान अपनी तरफ से ही फर्स्ट इनिशिएटिव ले दोबारा से चीज़ों को ठीक करने का। और यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स को और देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत लोगों की लव लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होगी, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपके बीच में सेपरेशन है तो उसकी एक ही वजह है कि आप लोग मिल नहीं पा रहे। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आप भी इनसे मिलना चाहते हो, तो म्यूचुअल एनर्जी दोनों की इक्वली मुझे वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं। एनर्जीज़ दोनों सेम लेवल पे वाइब्रेट हो रही हैं। वहाँ से उनको भी तलब मच रही है आपसे मिलने की, यहाँ से आपका भी दिल मरे जा रहा है कि इनसे एक बारी मिलना चाहिए। बेशक आपके बीच में बातचीत कम है या बिल्कुल ब्लॉक है, लेकिन दोनों चाहते हैं दोबारा से एक नई शुरुआत। आप दोनों को हो सकता है पास्ट में रीयूनियन भी हुआ हो, लेकिन फिर अचानक से आपकी लाइफ में अगेन सेपरेशन आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो थॉट्स हैं मुझे अलग अलग दिखाई देते हैं। एक पार्टनर अगर ईस्ट में जाता है तो दूसरा वेस्ट में जाने के लिए स्टेप उठाता है, तो आप दोनों म्यूचुअली किसी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं टिक पाते, और आप लोगों के इंटरेस्ट भी थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड या आपके कास्ट या आपका रिलीजन या आपका सोशल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। और एक ये वजह भी पॉसिबल है कि ये इंसान अभी आपको मिस कर रहे हैं, पुरानी आपसे जो बातें इन्होंने की हैं व्हाट्सएप पे या पुरानी जो चैट्स हैं, ये इंसान अभी राइट नाउ देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं। चाहे ब्लॉक भी किया है तो ये आपको स्टॉक करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इनको अटेंशन दो, क्योंकि इस इंसान को लाइफ में अटेंशन ग्रैब करना बहुत पसंद है। और शायद आपने पहले इस इंसान को इतनी ज़्यादा अटेंशन दे दी, इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, इतना ज़्यादा केयर और सपोर्ट दे दिया कि ये इंसान अब ये सारी बातें दोबारा सोचता हुआ एक अकेलेपन की फीलिंग में अपने आप को महसूस कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको किसी ने कैद कर लिया हो अपनी यादों में, ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे। तो ये जिनके भी पार्टनर हैं, ये बेशक पहले प्लेयर एनर्जीज़ में रहे होंगे, बहुत कैजुअल अफेयर्स इनके रहे होंगे, फ्लिंग्स रहे होंगे, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, हर चीज़ को हल्के में ले जाना और
कोई भी आता है तो उसके साथ फ्रेंडशिप जल्दी से कर लेना, दूसरे लोगों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई, इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन आपकी कमी अब इस इंसान को फ़ील हो रही है और ये इंसान आपकी वैल्यू समझने लग पड़े हैं। तो ये जिनके भी पार्टनर हैं, आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के आप जो भी चाहते हो, इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो, दोबारा से रीयूनियन चाहते हो, इनसे शादी चाहते हो या इनके साथ फ्यूचर चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी विश को लिखकर थैंक यू यूनिवर्स बोल दें, ताकि आप लोगों की ये जो डिज़ायर्स हैं, ये जो आपके थॉट्स हैं या इंटेंशंस हैं, ये मैनिफेस्ट हो जाएं। वापस आते हैं रीडिंग पर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और क्लियर दिखाई दे रही है कि आप दोनों में से एक पार्टनर तो डेफिनेटली किसी दूसरे इंसान के साथ डेटिंग में खुश है, बिज़ी है, और ये इंसान फ़िलहाल आपकी तरफ एक्शन लेने का इतना कुछ नहीं स्ट्रॉन्गली सोच रहा, ना ये इतना कुछ स्ट्रॉन्गली फील कर रहा है, लेकिन दिल के एक कोने में आपकी यादें अभी भी इनके साथ हैं और पूरी तरह से ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपने वीडियो को इसलिए खोला है, इसलिए जानना चाहते हो कि आपका पर्सन ऑलरेडी कहीं किसी के साथ बहुत खुश है, तो डेफ़िनेटली ये इंसान खुश होने की कोशिश में है, लेकिन पूरी तरह से ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए। अभी भी इनको एक होप है, एक उम्मीद है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये कुछ महीनों पुराना नहीं है, ये मुझे काफ़ी पुराना लव रिलेशनशिप दिखाई देता है, सालों पुराना भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये रिसेंटली बना हुआ कनेक्शन नहीं है। और ये इंसान पास्ट के सालों में जो आपने मेमोरीज़ बनाई, जो आपने यादें एक दूसरे के साथ शेयर की, जो फीलिंग्स शेयर की, जो आपने प्यार एक्सचेंज किया, अब इस इंसान को एक एक करके ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक में दिखाई भी दे रही हैं, ये फील भी कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी एज़ इट इज़ इनकी लाइफ में बरकरार है। और अभी थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ आना थोड़ा सा इनको असहज लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। शायद ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको छोड़कर गए थे कि मुझे बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल गया है लाइफ में, तो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं तो तरसाया है प्यार के लिए, और आपकी फीलिंग्स की इन्होंने एक टाइम पर आके बिल्कुल भी वैल्यू नहीं डाली। और आज ये इंसान आपके पास वापस आने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, और हो सकता है अभी इस इंसान को टाइम लगेगा, और कम से कम इस इंसान को अगले 4 हफ्ते या मैक्सिमम 4 महीने भी लग सकते हैं आपकी तरफ वापस पूरी तरह से आने में। अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई टैरो कंसल्टेशन आपने ली है और आपको लगता है थर्ड पार्टी ने कोई एविल एनर्जी छोड़ी हो आपकी लव लाइफ में, या आपके पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है, तो उसके लिए आप प्रोफेशनल सलाह मुझसे भी ले सकते हैं। मैं भी रेमेडीज़ देती हूँ, और बहुत इजी सिंपल रेमेडीज़ भी होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। अगर आप बार बार ऐसी चीज़ों को फेस करते हो, बार बार पार्टनर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, और आप इस चीज़ से बहुत दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में करना क्या है, तो एक बार आप प्रोफेशनल गाइडेंस ज़रूर फॉलो करें, लें, ताकि आपकी क्लैरिटी आपकी लाइफ में मिल सके और आप उसके अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप के लिए स्टेप ले सकें। वापस यहाँ पे जो कार्ड्स में मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोग तो बहुत ही हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, करंटली इनका जो पार्टनर है करियर के लिए बहुत खुश है, एक्साइटेड है, और बहुत जल्दी किसी तरह की गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। शायद किसी का बर्थडे अपकमिंग डेज़ या वीक्स में आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या फिर ये इंसान किसी तरह की रोमांटिक डेट के लिए प्लान कर रहे हैं और ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए, या फिर अचानक से अगर कनेक्शन बंद था, कोई कांटेक्ट नहीं था, या फिर वो पुराने वाला प्यार या स्पार्क नहीं था आपके रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, तो डेफिनेटली ब्लॉसम होने वाला है आपका रिलेशनशिप। रीकिंडल होंगी आप लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस
क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे पैशनेट दिखाई दे रहा है आपके लिए। काफ़ी पैशन है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, खोना नहीं चाहेगा आपको। बेशक ये इंसान अपनी सोशल लाइफ में बिज़ी हो, फैमिली में ध्यान दे रहे हो, करियर में अच्छा ग्रो कर रहा है ये इंसान, और ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं। ये जिनके भी पार्टनर हैं, ये मुंह से कम बोलते होंगे, कम एक्सप्रेसिव होंगे, लेकिन इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है गिफ्ट्स देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, या किसी तरह से आपको इस तरह के लव जेस्चर्स दिखाते होंगे कि दे आर स्टिल इनटू यू, और ये कनेक्शन आगे मुझे ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट फीलिंग्स इस इंसान की आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, बहुत ही अपलिफ्टिंग वाइब्स मुझे फील हो रही हैं, और ये इंसान बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है इस रिलेशनशिप में। इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे चलकर और भी डीप बॉन्ड में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में कन्वर्ट होगा, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं और आपकी तरफ मुझे बहुत जल्दी आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए ये पार्टनर 10 से 12 दिनों में कांटेक्ट कर लें। आप जब से ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर नेक्स्ट 10 to 12 डेज़ के बीच में, या मैक्सिमम 10 वीक्स के बीच में आप दोनों का कांटेक्ट डेफिनेटली होगा। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देने ज़रूर आना। और अगर आप इससे भी जल्दी चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, या ऑलरेडी अगर ये इंसान लाइफ में तो है लेकिन कांटेक्ट बहुत कम होता है, बातें कम होती हैं, टाइम की वजह से भी हो सकता है, शायद आप दोनों का करियर भी टाइम कंज्यूमिंग हो, आप लोग अपने अपने करियर में बिज़ी हो, या आप लोग डिफरेंट लोकेशंस में हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, और इस वजह से भी आप लोगों का टाइम सेट नहीं हो पाता, एक दूसरे को फ़ोन पे टाइम नहीं दे पाते, और भी कोई अलग चीज़ें हो सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ऐसी चीज़ें आपकी लव लाइफ में हैं और आपको लगता है कि प्यार तो है लेकिन मेरा पार्टनर किसी चीज़ में स्टक है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ में है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके बैठ जाइए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली एफर्ट कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों या हफ्तों में जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है, आप लोगों की बातचीत भी होगी और कोई मीटिंग भी ये प्लान कर सकते हैं किसी तरह से। तो ये इंसान तो बहुत ही रोमांटिक है आपको लेकर, और बहुत सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और आप जैसा सोचोगे आपके पार्टनर वैसा ही मिरर करेंगे। तो फीलिंग्स को बिल्कुल नेगेटिव नहीं रखना। अगर आप अपना ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो अपनी फीलिंग्स पे काबू रखें, इमोशंस को पॉजिटिव रखें, वाइब्रेशंस को हाई रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, और बिंदास होके अपनी लव लाइफ को सरेंडर कर दें मदर यूनिवर्स पे, या यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि ये इंसान कहीं भी नहीं जाने वाले। अगर सेपरेशन आया है तो डिवाइन पीछे बैठे हैं, वो इस सेपरेशन को हैंडल कर रहे हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है, और वो आपको स्पिरिचुअली पुश कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, तभी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। और इस इंसान को भी रिसेंटली स्पिरिचुअल चीज़ें फील होती होंगी, शायद इनको एंजल्स नंबर दिखते होंगे, इनको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती होंगी, इनको टैरो में इंटरेस्ट होगा, इनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, ये डोनेशन एंड चैरिटी भी करते होंगे कि आपकी लव लाइफ ठीक हो जाए। तो ये भी इंसान चाहते हैं। तो गाइज़, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की मुझे कुछ लोगों की बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, और बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि ये इंसान मुझे छोड़कर आगे मूव ऑन हो गए हैं। अगर ये कहीं भी हैं, इनके दिल में, दिमाग में आप ज़रूर हो। ये इंसान अपने फ़ोन में मैसेज भी करते होंगे लेकिन उसको इरेज कर देते हैं या बैक कर देते हैं। कुछ ईगो भी हो सकता है इनके अंदर, कुछ इनके अंदर ये भी हो सकता है कि ये किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो या फिर हर्ट हुए हों, आपने कोई इनको ऐसी बात बोल दी है। थोड़ा सा ईगो इशू है इस पार्टनर में, एंगर भी हो सकता है, लेकिन ये अपने आप पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स में इनकी एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है।
और अगर मैं आज की बात करूं तो अभी ये इंसान अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहे हैं और होपफुल हैं कि आपके साथ इनका दोबारा कांटेक्ट हो जाएगा और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। शायद पुरानी गलतियां इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी हैं कि ये इंसान आगे शर्मिंदा हैं कि मैंने ऑलरेडी पास्ट में इतनी मिस्टेक्स की, हर बारी आपने इनको माफ़ किया। अब भी ये यही सोच रहे हैं कि आप जैसा इंसान या पार्टनर इस इंसान को कहीं ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो गाइज़, ये तो बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव रीडिंग आज की मुझे फील हुई है और आई होप और आई बिलीव कि ऐसा ही आप लोगों की लव लाइफ में हो। पुराने लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस, एंगर, मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं ये इंसान कम करेगा और हो सकता है कि आपको भी ये एनर्जी आगे आने वाले हफ्तों में फ़ील हो। तो चलिए, अगर आज की वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। गाइस, सजेशन ज़रूर डाला करें कमेंट में, जिस तरह की भी वीडियो पसंद हो या देखना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।